सातवें चरण के चुनाव के समय बीजेपी नेता अमित मालवीय ने टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाया है। दक्षिण कोलकाता में टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लोगों को मतदान करने से रोकने और टीएमसी के पक्ष में मतदान कराने का आरोप लगाया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने वीडियो जारी किया है। सातवें चरण में इस वक्त मतदान हो रहा है। अमित मालवीय ने टीएमसी पर आरोप यह लगाया है कि दक्षिण कोलकाता में टीएमसी के कार्यकर्ता लोगों को मतदान करने से रोक रहे हैं। और हमने देखा कि अभी तक बंगाल से ऐसी ही खबरें निकल करके सामने आई है। आखिरी चरण में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर जारी है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि टीएमसी के पक्ष में जबरदस्ती मतदान कराया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वीडियो जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि लोगों को मतदान नहीं करने दिया जा रहा है और जो लोग मतदान करने पहुंच भी रहे हैं उन्हें इस बात का दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो टीएमसी के पक्ष में मतदान करें। एक तरफ दक्षिण 24 परगना की तस्वीर, ईवीएम को महिलाओं ने पानी में फेंक दिया और अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर आरोप यह है कि टीएमसी के कार्यकर्ता अपने पक्ष में लोगों से मतदान करवा रहे हैं, जबरन मतदान करवा रहे हैं और जो नहीं मान रहा है उनको मतदान करने से रोक रहे हैं। तो अलग अलग इलाकों से सियासी तस्वीर सामने आ रही है क्योंकि ये आखिरी चरण है। 4 जून को नतीजों का दिन है और अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल से इस तरह की तस्वीरें लगातार आती रहती हैं। तो बंगाल में वोटिंग से जुड़ी हुई 2 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ईवीएम को एक तरफ पानी में फेंका गया, दूसरी तरफ वोट देने से लोगों को रोका गया। वहीं पश्चिम बंगाल की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल की बसीरहाट सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रेखा पात्रा ने संदेश खाली में अपना वोट डाला। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, हम 2011 से पहले कभी वोट नहीं दे पाए। अभी 2024 में हम वोट दिए तो हमें वोट देकर अच्छा लगा। और वोट ये हमारी जिन माँ बहन के साथ ये दुर्घटना घटी उनके नाम में हमारी वोट और मोदी जी की हाथ शक्तिशाली बनाने के लिए। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट चुनाव की हॉट सीट बनी हुई है। देखिए, इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कंगना रनौत तो कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने आज अपने मताधिकार का भी इस्तेमाल किया। आज हिमाचल की सभी 4 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 2014 और 2019 के आम चुनावों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हुई थी। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। विक्रमादित्य सिंह जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वहीं कंगना रनौत ने भी वोट डाला। और कंगना रनौत जब मीडिया से मुखातिब हुई उन्होंने कहा कि 4 लोकसभा सीटें हिमाचल प्रदेश में इस बार भी बीजेपी की ही झोली में आएंगी। और इन सबके बीच में विक्रमादित्य सिंह और कंगना रनौत ने अपनी अपनी जीत का भी दावा किया। इस दौरान कंगना रनौत कांग्रेस पर हमलावर भी दिखाई दी। मैं हर क्षेत्र के दौरे करती रहूंगी और साथ में मुंबई में भी मेरा घर है तो आना जाना तो रहेगा। हमारे जो संकल्प पत्र है उसमें जो है हमने ज़्यादा करके यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया या अगर आप देखें तो 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे नए मुद्दे जिससे देश जो है पटड़ी पर आएगा उन पे हम लोग देंगे। बाकी जो हमारे हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने परिवार के साथ मतदान किया। साथ ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ देखकर बीजेपी की जीत का भी दावा किया गया। अगर आप पोलिंग बूथ पर देखेंगे तो भारी उत्साह है। लोग लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए सुबह पहला काम मतदान करने का कर रहे हैं और ये उत्साह दिखाता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में फिर एक बार अच्छी सरकार को चुनने के लिए लोग वोट कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग और वोट मिलेगा। तो एक तरफ अनुराग ठाकुर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो मैं हिमाचल की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें। 15 महीने में हमारी सरकार का कार्यकाल जो हमने जनता के हित में काम किया, ओपीएस दिया, 1500 रुपये दिया, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में हमने म्यूटेशंस जो 10-10 साल से नहीं होते थे 1 लाख म्यूटेशन 3 महीने में किए, और भी कई योजनाएं हैं जिसमें किसानों की आर्थिकी मजबूत हो, महिलाओं के लिए सम्मान मिले, युवाओं को रोजगार मिले।
इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता की अदालत में अपने 15 महीने का कार्यकाल हमने रखा। सांसद और फिल्म अभिनेत्री किरण खेर ने चंडीगढ़ में वोट डाला। बीजेपी ने चंडीगढ़ लोकसभा सीट से किरण खेर की जगह इस बार संजय टंडन पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने यहां से जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी भी की है। वोट डालने के बाद किरण खेर ने इस चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत का भरोसा जताया। सुनिए। जो विपक्ष कह रहा है वो तो बहुत ही ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिकली कह रहे हैं। अब हर सीट का तो मुझे पता नहीं, मैंने कभी आंकलन किया नहीं इन बातों का, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि बहुत अच्छी मेजॉरिटी आएगी। जितना काम मोदी सरकार ने देश में किया है आज तक तो किसी ने किया नहीं, तो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत लोगों के लिए काम किया है और हर स्तर पे काम किया है। तो आम लोगों के अलावा एक्टर्स के बीच भी वोटिंग को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। एक्टर आयुष्मान खुराना ने चंडीगढ़ में वोट डाला, साथ ही लोगों से वोट करने की अपील भी की। ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने शहर वापस आया हूँ, टू कास्ट माई वोट, कास्ट माई राइट, और ये हमेशा हमें करना चाहिए। 2024 लोकसभा इलेक्शंस, यही बोलना चाहता हूँ कि पहली बार मुझे भी याद है, 18 साल का था, पहली बार वोट दिया था, साइकिल पे गया था, घर के पास ही पोलिंग स्टेशन था। तो आई थिंक वो एक्साइटमेंट रहती है 18 ईयर ओल्ड को, आपको एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट होती है कि आप देश की डेमोक्रेसी में अपने लीडर का चयन करने में हिस्सा ले रहे हैं। सो इट्स अ बिग डील। आज जिन बड़े चेहरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया उनकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, हिमाचल में कंगना रनौत ने वोटिंग की तो मिथुन चक्रवर्ती ने भी वोट डाला। पटना में रविशंकर प्रसाद ने वोट डाला। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे वीवीआईपी जिन्होंने आज अपने मत का इस्तेमाल किया। और बार बार न्यूज 18 इंडिया भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि अगर आपके क्षेत्र में भी चुनाव है तो घर से बाहर निकले और अपने मत का इस्तेमाल करें। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व और आज उसका आखिरी चरण। बिल्कुल, तो आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की सभी 13, बिहार की 8, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3, पश्चिम बंगाल की 9 और ओडिशा की 6 सीटों पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। तो आपको बताएं कि दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा आपको बताएं तो 40% वोटिंग हो चुकी है। गर्मी बहुत है, लेकिन उसके बावजूद लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम छठे चरण की बात करें तो छठे चरण में लगभग 63% मतदान हुआ था। ये आखिरी चरण, और इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो आपने हिमाचल प्रदेश की तस्वीर तो देख लिया, अब आपको यूपी की तस्वीरें दिखाते हैं। यूपी के में दिग्गजों ने आज पूर्वांचल में अपना मतदान किया, उनकी तस्वीर आपके सामने। योगी आदित्यनाथ, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, बीजेपी सांसद रवि किशन ने वोट डाला। इतना ही नहीं, अफजाल अंसारी, अनुप्रिया पटेल ने भी मतदान किया। ये 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ साथ रवि किशन, मनोज सिन्हा, अफजाल अंसारी, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर की तस्वीरें आपके सामने। तो जब दिग्गज मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं और लाइन में लगते हैं तो फिर एक बड़ा संदेश भी देते हैं आम लोगों को। और ये आज हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, ऐसे में वोट जरूर डालना चाहिए। 57 सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है, 7 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आम क्या खास। गोरखपुर में इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला है और दोनों तरफ से जीत का दावा लगातार किया जा रहा है। ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा, ऐतिहासिक वोटिंग आज पूरे पूर्वांचल में। विपक्षियों की झंड होगी, कहें कि लोग ने जैसे ही प्रधानमंत्री जी को भगवा में देखा, सबकी प्रेत आत्माएं, उनके अंदर का जो शैतान था छटपटाने लगा। एक तो मैं यहाँ की बहुरिया हूँ, माननीय सांसद जी फिल्मों में साड़ी पहन के बहुरिया बनते हैं। मैं लगातार क्षेत्र में रहती हूँ, लोग जीतने के बाद क्षेत्र में नहीं आते, मैं हारने के बाद अपने क्षेत्र में रहती हूँ और लगातार मैं अपने क्षेत्र में बनी रहती हूँ, चुनाव हो या चुनाव ना हो। मुख्यमंत्री योगी हमार गोड़वा टूट गए रहे, पूरा बड़का प्लास्टर भइल रहे, तब्बो हम चलत रहनी है, और ये प्लास्टर छूट गए तब्बो चलत रहनी है। बीच में दिक्कत हमको हो गया, मैदानता में हम एडमिट हो गए थे, उसके बावजूद भी चल रहे थे। अरे हम यमराज को हरा के आ गए तो दम मारने वाला दमराज को नहीं हराएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली थी? योगी जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। तो बंगाल, हिमाचल और यूपी के बाद अब आपको बिहार की तस्वीरें दिखाते हैं। बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी और अभिनेता पवन सिंह ने वोट डाला और लोगों से भी बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की। आपन कीमती समय निकाल के आपन कीमती वोट हम सबसे निहोरा करब कि जरूर करी जा, वोट दी जा, वोट करी जा।
आशीर्वाद दीजिए। कितने आश्वासित हैं पवन जी? कितने आश्वासित हैं अपनी जीत के लिए? पवन जी कितने आश्वासित हैं? पवन जी कितने आश्वासित हैं जीत के लिए? अब जेके भर भर के आशीर्वाद मिले वो हम का बोल सकीला। हम अपने जनता के आशीर्वाद के आगे निःशब्द हूँ, बहुत खुश हूँ। बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है, जहां कई केंद्रीय मंत्री भी चुनावी मैदान में हैं। पटना के बख्तियारपुर से सीएम नीतीश कुमार ने वोटिंग की, तो वहीं लालू यादव के साथ साथ पूरे परिवार ने पटना में मतदान किया। इसके साथ ही पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव ने पटना में वोटिंग में हिस्सा लिया। ये आपके सामने 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, जीतन राम मांझी, रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव ने अपने मत का इस्तेमाल किया और लोगों से भी ये कहा कि आप अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। तो बिहार में भी 7 चरणों में मतदान हुआ है और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि इस बार 7वें चरण में 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, जहां पर दिग्गजों ने अपने मत का इस्तेमाल भी किया और जीत को लेकर के आश्वस्त भी वो नजर आए। और अब बात कर लेते हैं पटना की, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने की अपील करते हुए लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। ऐसा है, मुद्दे पर चर्चा बहुत हो गई, मिठाई 4 तारीख को मिलेगी। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, इससे बहुत प्रसन्नता है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। और ये देश मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। सबसे पहले सब लोग बाहर निकले, वोट करें। संविधान, आरक्षण, जो लोग लोकतंत्र जो लोग खत्म करना चाहते हैं और जिन्होंने बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई बढ़ाई है, उसके खिलाफ वोट करें। लोकसभा चुनाव में 7वें चरण का मतदान जारी है। बिहार की पाटलिपुत्र सीट पर इस बार रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। क्या आप अपना मत जरूर प्रयोग करिए। लोकतंत्र का महापर्व है, 5 साल में एक बार आता है और प्रयोग करिए। आपके एक एक वोट से देश का भविष्य का निर्माण होने वाला है। 140 करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला होने वाला है। गरीबों का कल्याण होने वाला है। गठबंधन के प्रति जनता में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि ये उनके जनता के मुद्दों का चुनाव है और इंडिया गठबंधन जनता के मुद्दों को लेकर के चुनाव के बीच है। हम उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी तो क्या बात कर रहे हैं, ये जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। और इस बार जीत पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता की जीत होगी, मीशा भारती की जीत नहीं। 10 साल से इस क्षेत्र की जनता त्रस्त है, देश के प्रधानमंत्री से भी और स्थानीय सांसद महोदय रामकृपाल यादव से भी। दूसरी तरफ INDIA गठबंधन की कुछ देर में अहम बैठक होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होने वाली बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ही विपक्ष के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। इतना ही नहीं, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं ममता बनर्जी ने इस बैठक से दूरियां बनाई है और वो बैठक में शामिल नहीं होंगी। कहा तो ये जा रहा है कि ममता बनर्जी कई दिन पहले ही बैठक में जाने से इंकार कर चुके हैं। शरद पवार, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और सीताराम येचुरी जैसे बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की कुछ देर में अहम बैठक होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होने वाली इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ही विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल होंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती बैठक में नहीं जाएंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मंच पर भी ममता बनर्जी गायब रहती है, वैसे उनकी तरफ से कहा जाता है कि हम INDIA में हैं, लेकिन बैठक में भी नहीं पहुंचेंगी। देखिए,